हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। परमेश्वर का सांस पाया हुआ वचन, जैसा कि भजन संहिता अध्याय 12 उसकी 6 और 7 आयत में लिखा है, परमेश्वर का वचन पवित्र है, उस चांदी के समान जो भट्टी में मिट्टी पर ताई गई और 7 बार निर्मल की गई हो। तू ही है परमेश्वर, उनकी रक्षा करेगा, उनको इस काल के लोगों से सर्वदा के लिए बचाए रखेगा, सर्वदा के लिए बचाए रखेगा। मेरे प्रियो, बाइबल का हर एक वचन सांस पाया हुआ है। जिस सांस को परमेश्वर ने आदम के अंदर फूंका था, वही सांस परमेश्वर ने अपने वचन के अंदर फूंका है। और जब आप इन वचनों को पढ़ते और समझते हैं तो आपको अपने अंदर परमेश्वर का जीवन महसूस होने लगता है। आप चाहे जितने भी अच्छे क्यों ना हो, अगर आप बाइबल को पढ़ना बंद कर देंगे तो आपको अजीब सी बेचैनी रहेगी। आप अपनी जिंदगी के आसपास देखेंगे तो आपका सब कुछ पूरा होगा, पर फिर भी आपके अंदर एक अजीब सी बेचैनी होगी, क्योंकि आपने परमेश्वर का सांस पाया हुआ वचन नहीं पढ़ा। परमेश्वर का वचन आपकी आत्मा का खाना है, और जब आप परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं तो आप परमेश्वर के साथ जुड़े रहते हैं। आपका आत्मिक जीवन मजबूत रहता है। मेरे प्रियो, जब किसी की जिंदगी में परमेश्वर का वचन नहीं होता तो वो रोता है कि मेरे बिजनेस पार्टनर ने मुझे धोखा दे दिया, मेरा परिवार मेरी मदद नहीं करता, मैं बहुत लोगों को जानता हूँ पर कोई भी मेरी बात नहीं सुनता। आपको किसी को अपनी बात सुनाने की जरूरत नहीं है और ना किसी की बात सुनने की जरूरत है, बल्कि आपको परमेश्वर के नजदीक जाने की और श्रापों को डांटने की जरूरत है। तब दुनिया की कोई भी ताकत आपको आशीषित होने से रोक नहीं पाएगी। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि जब दाऊद सिकलग में नहीं था तो अमालेकियों ने उसकी सिकलग बस्ती को फूंक दिया था। तब दाऊद को लोगों ने दाऊद को पथरवाह करके मारना चाहा। तब दाऊद पर मुसीबत आई, तब उन्होंने दाऊद का साथ छोड़ दिया और बोला कि हम दाऊद को पथराव करके मार देंगे, क्योंकि दाऊद के कारण हमारे परिवार मर गए हैं। तब दाऊद ने अपने मन में परमेश्वर का वचन सोचा और हियाव बांधा और परमेश्वर से वचन को पाकर अपनी पत्नी, बच्चे और अपनी पूरी प्रजा को छुड़ाकर ले आया। मेरे प्रियो, जब लोगों ने दाऊद को पथरवाह करके मारना चाहा तो उसने अपने लोगों को एक भी भली या बुरी बात नहीं कही, क्योंकि दाऊद जानता था कि मेरी तरक्की परमेश्वर की तरफ से है और मेरा बचना लोगों पर नहीं बल्कि परमेश्वर पर निर्भर करता है। इसीलिए वो परमेश्वर के वचनों में बना रहा और सिर्फ परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने के लिए गया। जब आप आत्मिक रीति से परमेश्वर के वचनों में बने रहते हैं और उस पर मनन करते हैं तो परमेश्वर का सांस फूंका हुआ वचन आपके जीवन में जीवित हो जाता है, और फिर परमेश्वर आपकी जिंदगी में अद्भुत रीति से काम करता है और आपको ऊंचा करता है। आमीन। आइए इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ कि मैं अपनी जिंदगी को दाऊद की तरह आपके वचनों के अनुसार रहकर जी सकूं, ताकि मेरी आत्मिक जिंदगी मजबूत हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।